नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में विकास की संभावनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री कवासी लखमा जी। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपके टीम को नमस्कार जी सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाल ही में जो आपको 5 जिले का प्रभार मिला है, यहाँ 5 जिले आदिवासी बाहुल्य है, जनजाति बाहुल क्षेत्र है। इन जिलों में विकास की कितनी संभावनाएं हैं? बस्तर में मेरे को अभी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ने, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ने 5 जिला का प्रभार दिया है जी। उसके साथ मेरे जिला के साथ 6 जिला और कांकेर के साथ 7 जिला है बस्तर में। क्योंकि मैं बस्तर के रहने वाला हूँ, बस्तर से पला बड़ा हूँ। क्योंकि बस्तर पहाड़ों से घिरा हुआ है, नदी नाला से घिरा हुआ है, जंगल में घिरा हुआ है जी। केरल इतना बड़ा बस्तर है, केरल प्रदेश इतना बड़ा बस्तर है जी। बस्तर का विकास बहुत संभावना है, लेकिन बस्तर में लोग आज नौजवान लोग, आदिवासी लोग पढ़े लिखे हो गए जी। सबको ज़रूरत है विकास। बस्तर को, हर जिला को चाहे पुल बनना हो, आंगनबाड़ी बनवाना हो, उसके साथ साथ हर जिला में DRJ मत जिला पंचायत को राजीव गांधी शिक्षा मिशन का पैसा दिल्ली से डायरेक्ट आता रहा जी। कि पिछड़ा हुआ जिला है। और हमारे जिले को नहीं, गढ़चिरौली, खम्मम, तेलंगाना के, हमारे उड़ीसा के कोरापुट, जी। ये सारे पिछड़े ज़िले को आते थे। क्योंकि यह नस्लट प्रभावित जिला है तो कमज़ोर वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। वो पक्के सड़कें नहीं है, नदी में पुलिया नहीं है जी। उसके कारण वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, रेल लाइन सब जगह पहुँचा नहीं है। इनके कारण वहाँ विकास कम है। संपन्न जिला होने के बाद भी वहाँ विकास नहीं होता। इसके कारण भारत सरकार ने अनेक योजना चला रहा था। चाहे किसी का सरकार हो, आदिवासी का उत्थान होना चाहिए, वहाँ का नस्लट समस्या कैसा हल होना चाहिए, वहाँ स्कूल कैसा खोलना चाहिए, वहाँ कैसा आंगनबाड़ी संचालित होना चाहिए जी। हम लोग स्कूल बंद होने से कोई समस्या खत्म नहीं होगा। स्कूल संचालित करना चाहिए, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी तो आगे होंगे। अभी लॉकडाउन कारण स्कूल चल नहीं रहा है। अभी जब भी स्कूल चलेगा हम पूरा कोशिश करेंगे। एक तो प्रभारी मंत्री है, सरकार जिम्मेदारी बनती है तो स्कूल को खोले। आज जब ईपे गवर्नमेंट थे, हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में देखेंगे, कहीं भी देखोगे, आश्रम सबसे ज़्यादा सुकमा में, दंतेवाड़ा में हॉस्टल आश्रम। और पूरा छत्तीसगढ़ में मैं अब 23 साल का MLA हूँ, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जनता ने मेरे को, आदिवासी लोग ने लगातार मेरे को भेज रहा है इसी बात के लिए। मैं वहाँ 100 सीट का आश्रम खुलवाया, 50 सीट का आश्रम खुलवाया। और ज़्यादा होगा तो अंदरूनी एरिया में जो 5वीं पढ़ने के बाद हॉस्टल में, 8वीं पढ़ने के बाद बच्चे छोड़ता है, उनको भी पोटा केबिन 3 जिला में चल रहा है। बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में पोटा केबिन और डारा केंद्र से पैसा आता है। तो इसलिए जब उस क्षेत्र का बच्चा, उस क्षेत्र का नौजवान, उस क्षेत्र का लड़की लड़का जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो तब वहाँ का संभव। अभी माओवादी का एरिया है, किसी के संगुल में फंसे कमज़ोर वर्ग जहाँ होंगे वही माओवादी होंगे, भूखे होंगे। तो इसलिए इस समस्या को ख़त्म करने के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ताकतवर। बंदूक से या तीर से, बारूद से ताकत कलम है। तो सर, ये कह सकते हैं कि अगर आदिवासी उत्थान या विकास करना है तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होना चाहिए। समन्वय होना चाहिए। वहाँ के लोग क्या चाहता है, वहाँ के लोगों को क्या कमी है, वहाँ के लोगों को चाहे शिक्षा में भर्ती गुरुजी बनना हो, चाहे पुलिस का भर्ती बनना हो, चाहे चपरासी का भर्ती हो, बस्तर के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा मैं अगला सवाल पूछना चाह रहा था। विकास की बहुत सारी परिभाषाएं होती है, तो शहरी क्षेत्र में जो विकास की परिभाषाएं हैं, क्या वो बस्तर के इन आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास की परिभाषा से अलग है? जब जैसे रायपुर दुर्ग है जी, ये एक रायपुर शहर में कितना MLA है? 6।
जी एक शहर में 6 एमएलए, या एमएलए का एरिया दूरी कम होता है, जनसंख्या ज़्यादा है, और या सांसद का पैसा भी लगता है, जी पार्षद भी है, महापौर भी है, पार्षद के पैसे से विकास होगा, सांसद के पैसे से विकास होगा, तुम्हारा 6 एमएलए है, उन लोग भी सक्रिय रहेंगे। ये कितना किलोमीटर है शहर? लगभग 20 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर दूरी होगा शहर दूरी, और वहाँ का एक विधानसभा 300 किलोमीटर, एक एमएलए कितना किधर जाएगा? जी ना वहाँ महापौर है, ना वहाँ सांसद भी थे। पूरा बस्तर में केरल में 20 सांसद है, जी। उतना बड़ा एरिया पल में 1.5 सांसद है। जी। कहाँ केरल, दक्षिण बस्तर विकास से है सबसे अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर अनेक योजना या मंत्री आसपास रहता है, पूरा बस्तर संभाग में एक मंत्री हूँ। जी तो इस पहलू को देख के और बस्तर में विकास का अगर करना है, वहाँ का सड़क बने, वहाँ पुल बने, वहाँ बिजली लगे। कुछ गांव में बिजली नहीं है, अबूझमाड़े में बिजली नहीं है, हमारे जयगुरगोड़ा के अंदर अंदूरे ने अभी तक बिजली नहीं है। जहाँ लगा सकता है वो लगा रहे हैं, लेकिन बिजली भी उस समय केंद्र सरकार ने, तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून केंद्र से बनाए। आज आदिवासी लोग परंपरा में गोटुल में, मुर्गा बाजार में, मंडई में, मेला में, दसरा में खुश रहने वाले लोग हैं। जी इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने गोटुल के लिए 10 लाख रुपया दे रहा है, देवगुड़ी के लिए 5 लाख रुपया दे रहा है, और जंगल जमीन का पट्टा दे रहे हैं। आज वन उपज के लिए, जब भी आप बोल रहे थे, वन उपज को हम लोग आने पौने देव में बेचते हैं। वहाँ उद्योग नहीं, फैक्ट्री नहीं, पहला बार छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएंगे तो हम अनुदान कम देंगे, और यहाँ हम 100 रुपया लगाएंगे तो 60 रुपये देंगे। और हमारे छत्तीसगढ़, बस्तर और सरगुजा में का अगर उद्योग लगेंगे तो पहले वनोपज का, मतलब इमली का, आमचूर का, टोरा का, महुआ का उद्योग लगाएंगे, उसके बाद दूसरा उद्योग लगे। इसलिए वह 150 रुपया अनुदान देंगे। 100 रुपये लगाएगा, 150 रुपये मिलेगा। जिसे हम लोग एक छूट दिया हुआ है। और आदिवासी खासकर आदिवासी का जमीन को हम आदिवासी लोग भगवान मानते हैं। माँ बाप के बाद वो कमाते भी नहीं है, तो मेरा इतना ज़मीन है। इसलिए एक भी किसान का, एक भी आदिवासी का ज़मीन हम लोग उद्योगपति को नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट का ज़मीन बहुत है, छोटे जंगल, बड़े जंगल का ज़मीन में जो झाड़ नहीं है वो भी बहुत है, और सरकारी ज़मीन बहुत है। और वहाँ उद्योग लगेगा तो बहुत बड़ा उद्योग नहीं लगना है 1000 एकड़ में, 2000 एकड़ में। वहाँ उद्योग लगे तब 20 एकड़ 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं, छोटा उद्योग लगे, छोटे लोगों को रोजगार मिले। वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको तेंदुपत्ता, मतलब चिरौंजी, तुम्हारा काजू, वो बस्तर में पैदा होता है, वैसा उद्योग लगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आजकल रोजगार बस्तर के लोग पहले पलायन नहीं करते थे। पहले के लोग मुर्गा बाजार में, मेला में, मंडई में मस्त रहने वाले लोग आज नौजवान 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़े हैं, कोई कॉलेज किया है, उनको रोजगार नहीं है। इसलिए तमिलनाडु में, कर्नाटक में अभी पहले लॉकडाउन हुआ था, नरेंद्र मोदी साहब लॉकडाउन किया था, उस समय हम लोग को पता चला है कि बस्तर के लोग केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, गोवा में भी है। हम लोग बहुत बुला के लाए, तब पता चल रहा है कि बस्तर के लोग अभी बाहर जा रहे हैं। इसलिए इसके ज़रूरत को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ उद्योग खोलने का घोषणा किया है। कुछ अभी जमीनों में तैयारी हो रहा है, लेकिन उनको हम लोग अच्छा करने का कोशिश जरूर करेंगे। तेंदुपत्ता का रेट है वहाँ बैंक खाता में जाता है, वहाँ दूर दूर बैंक नहीं है, पैसा निकालने तेंदुपत्ता तो तोड़ते हैं, बैंक में जमा होने से साल भर लगाता है पैसा निकालने के लिए। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जयगुरगोंडा का आदमी सुकमा आता है। इसलिए हम लोग, मैं बोला कि आदिवासी लोग बहुत परेशान होते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने वाला को, इसलिए नगद पैसा दो, इसलिए हम लोग नगद पैसा दिया। और हम लोग पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, बस्तर बहुत दूर है, तो मलेरिया में बहुत लोग मरते थे, उल्टी टट्टी, मलेरिया और मच्छर काटने से। हम लोग अभी डॉक्टर वहाँ रहता नहीं है, रायपुर का डॉक्टर को ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारा बीजापुर नहीं जाता है, सर। सुकमा नहीं जाता है। इसी चर्चा पे सर एक सवाल था कि जो मलेरिया मुक्त बस्तर के जो भी परिणाम आए हैं वे बेहद सराहनीय है, तो ऐसी और कौन कौन सी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं जो वहाँ
आदिवासियों के लिए लाभदायक साबित हो रही है या उनके उत्थान के लिए काम कर रही है? आज मैं भी बस्तर से आता हूँ, मैं बस्तर से लंबा राजनीति कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को समय समय पर बस्तर के बारे में, हमारा बस्तर के एमएलए पूरा कांग्रेस के है, उन लोग भी समय समय पर बस्तर के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ाते और अच्छा काम करते। और बस्तर के तो खाली कांग्रेस के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ तो अनेक वर्ग रहते हैं, अनेक समाज के लोग रहते हैं, खेती किसान मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं। बैला डीला कारण हिंदुस्तान के हर देश से, चाहे बिहार से हो, तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो, तुम्हारा गुजरात से हो, तुम्हारा राजस्थान से मारवाड़ी जितना है आपके जैन समाज के, सबसे ज़्यादा तो राजस्थानी है जी। सिंधी हो, तुम्हारा बैलाडीला का हेड ऑफिस हैदराबाद होने के कारण आंध्रा के हो, केरल के हो, तमिलनाडु राज्यों के लोग वहाँ पर रहते हैं। कोई टोरा लेता है, कोई महुआ लेता है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई लोहा में काम कर रहा है, कोई बैलाडीला में नौकरी कर रहा है। इसके कारण वहाँ बहुत लोग हैं। डीएम के मत तो डॉक्टर यहाँ से जाता नहीं था, उसूर नहीं जाता था, तुम्हारा बीजापुर नहीं जाता था। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ कि बस्तर का आवाज़ को अच्छा भला जानता है, इसलिए बस्तर का आवाज़ को चुनकर मलेरिया मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक योजना और डीएम के मत से जो रिटायर्ड डॉक्टर है आंध्रा के, तेलंगाना के, सब लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा में हमारे बीजापुर जैसा हॉस्पिटल में 22 डॉक्टर है जी, और वहाँ एक्सरा है, उसी पैसे से खरीद लिए हैं। अभी डॉक्टर का कोई कमी नहीं। और जो कुपोषण खत्म करने के लिए हम लोग वही डीएम मत से तो अंडा खिलाने का योजना चला रहे हैं। जो स्कूल में बच्चे आंगनबाड़ी में जाता है उनको विधानसभा में बहुत हल्ला हुआ। विधानसभा में हल्ला होने से मैं बोला सामान्य एरिया के लिए लागू नहीं होगा जी। जो दूसरा समाज का बच्चा कोई अंडा नहीं खाता है उनको जबरदस्ती भी कानून नहीं लागू करेंगे। जो उनको नहीं खाएंगे उनको सेब खिलाएंगे, अंगूर खिलाएंगे, उनको दूसरा चीज केला खिलाएंगे। लेकिन जो आदिवासी बच्चा अबुझमाड़ में आज तक देखा नहीं है अंडा को, बाजार को, इसलिए अबुझमाड़ वाले को, जेगरुंडा वाले को अंडा चाहिए। अंडा खाने से भी अभी बच्चे मस्त मोटे हो रहे हैं, मस्त स्कूल जाने के लिए भी रुचि ले रहे हैं। तो आंगनबाड़ी में कुपोषण खत्म हो रहा है। सुपोषण के क्षेत्र में भी बस्तर में बेहतर काम हो रहा है। बेहतर काम 2.5 साल में हुआ है जी। वो बस्तर में जब हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में पहला बार लोंडीगुड़ा का जमीन टाटा कंपनी जो लिया था उनको वापस किया गया है जी। वो भी बहुत अच्छा कदम है। और जंगल जमीन का जो पट्टा है, जो 15 साल, पिछले 15 साल में जो पट्टा बट्टा नहीं था, आज जो 15 पट्टा बट्टा है, समूह पट्टा बट रहा है, व्यक्तिगत पट्टा बट रहा है, उनको भी हम लोग बोर खोद के उनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी के माध्यम से उनको बाड़ी बना के ट्यूब वेल खोद के उनको सुविधा दे रहे हैं। तो ये लाभ भी अच्छा मिल रहा है। हम लोग अभी मुख्यमंत्री ने एक और योजना बनाया कि सारे ग्रामीण विकास को दूरी को कैसे कम करना है जी। जो ग्रामीण आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है, 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं, खाली मरंगा में काम करके जी रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ के जी रहा है, उनको साल में 6,000 रुपये देंगे जी। जो जिसके पास पट्टा एक ज़मीन भी नहीं, 1 इंच भी नहीं है, गाय सराता है, वो लोहार हो, लोहार कुमार मजदूर है, उनको अब इसी विधानसभा में बिल पास किए हैं। उनको भूमिहीन लोगों को भी राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपये देंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बस्तर का विकास, बस्तर के जो भूखमरी है, कमजोरी है, जो गरीबी है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से तक एक सवाल था बस्तर का पर्यटन, बस्तर के पर्यटन से जुड़ा हुआ। बस्तर अपने सुरम्य वादियों के लिए, गुफाओं के लिए, जलप्रपात के लिए जाना जाता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं? हमारे राज्य सरकार द्वारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्यटन जी चित्रकूट, बस्तर, कुटुमसर गुफा और अनेक योजना, जैसे परस गांव दंतेवाड़ा में वो गणेश का एक दंत गणेश, डोंकाल, ये सारे और जगह भी है, कोंडागांव, नारायणपुर भी है, कोंडागांव में भी है। इनको हम तलाश रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ का विकास हो। दूर दूर से सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं जी। तो इसलिए इस बात का भी खुशी हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले दुर्ग गया था, वहाँ घोषणा करके गया था कि आवाज जहाज चलेगा। आवाज जहाज हैदराबाद से रायपुर जो चालू किया है, दंतचूरी, माई दंतचूरी के नाम से एयरपोर्ट
को नाम रखा जी। है, उस दिन से वो हवाई जहाज बढ़िया चल रहा है। जी। इसलिए अभी हवाई जहाज का कनेक्टिविटी जुड़ा है, और दूसरा हवाई जहाज भी हमको बस्तर को ज़रूरत है, ज़रा दिल्ली से रायपुर से भी जुड़े, जी। जगदलपुर, इसलिए वहाँ का विकास हो, वहाँ का पर्यटन आगे बढ़े। बाहर के लोग आएंगे तो पर्यटन को आगे बढ़ेंगे, जी। तो पर्यटन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छा है। सर, हम बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात कर रहे हैं। आपने विभिन्न मोर्चे में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में बताया। अतिवाद और माओवाद कितनी बड़ी चुनौती है बस्तर के विकास में? मतलब इसको हम लोग दोनों पहलू में देखना है। जी। जब वहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, चलने का सड़क मिलेगा, वहाँ स्कूल खुलेंगे, वहाँ सड़कें बनेंगे, विकास होगा। जी। ये धीरे धीरे कम होगा। विकास सबसे पहले, जी। वहाँ के रोजगार सबसे पहले, वहाँ के बिजली सबसे पहले, पीने का पानी उसको उनको सबसे पहले, स्कूल आश्रम सबसे पहले। जी। तो इस क्षेत्र में ये भी लड़ाई हमारा पास है। जब पैसा से होगा, बिना पैसे से तो नहीं होगा। इसलिए उस पहलू को भी अगर शांत करना है, विकास के बिना कुछ नहीं। जी। विकास होगा ऑटोमेटिक, शांत होगा, अतिवाद की समस्या का शांत होगा, समाधान निकलेगा। जी। उनको खाने का रोटी चाहिए, स्कूल चाहिए, तुम्हारा जूता चाहिए, फुल पैंट चाहिए, यही तो मांगते हैं लोग ना। जी। तो इसलिए हम लोग उनके और गरीब के लोग आदिवासी के ऊपर ध्यान रखना है। कहाँ का स्कूल खोलना है, कहाँ हॉस्पिटल खोलना है, कहाँ कॉलेज खोलना है। आज पहला बार बस्तर में एक मेडिकल कॉलेज है। अभी हमारा मुख्यमंत्री कांकेर में मेडिकल कॉलेज खोला है, और हम लोग छोटा छोटा तहसील को बना रहे हैं। छोटे दूर दूर मत जाए, गादीरास भी खोले हैं, तोंगपाल भी खोले हैं, बकावड़ भी खोले, इस टाइप का तहसील भी खोलने का काम कर रहे हैं। हम सोसाइटी जो दान लेते थे 100 किलोमीटर जाते थे, उनको भी छोटे छोटे केंद्र बना रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि कॉलेज हमारे सुकमा जिला का बात करूं, कुंटा में एक कॉलेज खोले हैं, दोरनापाल में है, सुकमा में है, इधर तोंगपाल में एक खोले हैं। तो इस टाइप का विकास को आगे बढ़ना चाहिए। हम खाली लड़ाई को नहीं देखना चाहिए, हम खाली मीडिया को नहीं देखना चाहिए। तो उसको शांत करना है, तो वहाँ के नौजवान को, वहाँ के गरीब को, वहाँ के आदिवासी हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हमारा सरकार इसलिए तो आगे बढ़ रहा है कि वहाँ के गोटू अच्छा हो, वहाँ के देवगुड़ी अच्छा हो, वहाँ के कुपोषण खत्म हो, वहाँ के हॉस्पिटल 8 बाजार में अगर आदिवासी नहीं जाता है तो 8 बाजार में जाके इलाज करे, वहाँ गाड़ी जा रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है, तो इलाज अच्छा हो रहा है जी। तो इस प्रकार भारत सरकार को आगे आना चाहिए कि बस्तर का विकास, बस्तर का समस्या, माओवादी समस्या कैसा खत्म हो, दोनों सरकार मिला के समन्वय करने से होगा। हाल ही में मैंने अखबारों में देखा कि बस्तर के दरभा में कॉफ़ी की खेती हो रही है, काजू का प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ की कॉफ़ी और काजू देश के अलग अलग कोने में जा रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अभी बस्तर में कॉफ़ी का भी हम लोग महिला समूह कर रही है जी। वहाँ केला का भी पहाड़ एरिया, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी को, प्रशासन के लोगों को बधाई देता हूँ कि वहाँ पहाड़ी एरिया में जहाँ कहीं कुछ पैदा नहीं होता है, वहाँ ये खेती हो रहा है, कॉफ़ी का खेती, केला का खेती, पपीता की खेती, हमारा काजू, बकावंडी एरिया में काजू का प्लांट लगा हुआ है। ये जो हमारा सरकार आया गुरवाबाड़ी जी, ये जो नाला बंधन, ये जो गोठान, इसका भी लाभ बस्तर के लोगों को मिल रहा है, सीख रहे हैं लोग जी। अभी हम लोग बस्तर में सब्जी का आना है तो हम लोग उड़ीसा से, कोटपाड़ से, नोरंगपुर से, सुकमा में आया, जगदलपुर आता था, जगदलपुर से फिर बैलाडीला, तुम्हारा बीजापुर, सुकमा। अभी हमारा बस्तर से लोग कोटपाड़ सब्जी बेचने जा रहे हैं जी। ये बहुत अच्छा सरकार का योजना है, मुख्यमंत्री का योजना है, प्रशासन इसको बढ़िया लागू कर रहा है। सर, आपने आदिवासी जीवन को बेहद करीब से देखा है। आदिवासी लोग जो होते हैं वे अपनी कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। आपकी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए जो इनके परंपरा को बढ़ावा देने का काम करते हैं? हमारा सरकार ने पिछले आदिवासी महोत्सव बनाए जी, कभी 15-20 साल में नहीं हुआ। विदेश के लोग भी आए थे, बस्तर के कलाकार आए थे। हम लोग उस बढ़ाने के लिए पिछले समय हमारे डिलमिली के लोगों को 5 लाख रुपए दिए जी, ढोल नाचने वाले को। इसलिए हम लोग बस्तर के कला को भी बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे नारायणपुर के माड़िया नाच हो,
तुम्हारा कोंडागांव के शिल्पी नाच बनाते नहीं जी, बस्तर आर्ट हस्तशिल्प। हस्तशिल्प, उनको भी विदेश तक इनाम मिला है जी, उनको भी बढ़ावा करने के लिए हमारे सरकार ने प्रतिबद्ध है। और बस्तर का गाना, बस्तर के अबूझमाड़ के डोल, हमारे शिल्पीकार, हमारे दुर्ला नाच, ये सारे नाच को हम लोग यहाँ आके एक सप्ताह नचवाए। हम लोग तो 5 दिन के 3 दिन का किए थे, माननीय राज्यपाल महोदय आके और 2 दिन बढ़ा दिया था। ये आदिवासी लोग बहुत अच्छा नाचते हैं, अच्छा कलाकार है। आज सबसे ऊंचाई में बस्तर का बच्ची नैना दाखड़ जी, और बस्तर के बच्चे जी, पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, सबसे ऊंचा चोटी में चढ़ी है। और अभी हमारे मेरे विधानसभा के सावदेव दिर्दो, वो मेरे विधानसभा का है, एकदम गरीब घर के में पैदा हुआ, उसका माँ भी नहीं है। और वो अभी गाना में बचपन का पियर वाला अभी पूरा देश में धूम मचा हुआ है। आज मुंबई में है, 3 दिन हो गए मुंबई में। अगर सुकमा का बच्चा, एक वहाँ आवाज जहाज नहीं है, एयर पट्टी नहीं है, रेल नहीं है, वो बच्चा आज दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कितना बड़ा नाम कमा रहा है। वहाँ प्रतिभागी लोगों का कमी नहीं है, वहाँ मेहनतकार लोग हैं, तीर धनुष चलाने वाले हैं, नागर चलाने वाले लोग हैं, पाड़वा चलाने वाले लोग हैं, टेंगिया मारने, जाड़ काटने वाले लोग हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को प्रतिभा में हम इस बात का खुशी है। और लड़की वहाँ उतना उच्च में चढ़ा, अब उसके साथ साथ अभी साहदेव दिर्दू पूरा देश में हमारा छत्तीसगढ़ को नाम रोशन कर रहा है, हमारा आदिवासी का नाम रोशन कर रहा है। आदिवासी का हमारा सुकमा जिला को हमको उत्साह बढ़ा रहा है। सर, आपने बस्तर के विकास से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहे तो? हमारा बस्तर के लोगों को, बस्तर के आदिवासी लोगों को, बस्तर के व्यापारी लोगों को, बस्तर के किसान लोगों को आज हमारे सरकार के योजना को बराबर सहयोग कर रहे हैं। चाहे अंडा बांटना हो, 8 बाजार क्लिनिक का योजना हो, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ना हो, इस योजना को वहाँ के लोग सरकार को आते ले रहा है। मैं बस्तर के हमारे आदिवासी समाज के, चाहे दूर दूर से हमारे टीवी में, आपके दूरदर्शन में देख रहा हो, उनको मेरे तरफ से नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, राम राम करता हूँ और उनको पैर स्पर्श करता हूँ। क्योंकि बस्तर के लोग बहुत सीधा साधा लोग हैं, बस्तर के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, बस्तर के लोग अपना काम से काम मतलब रहते हैं, मेहनतकार लोग हैं, बस्तर के लोग अच्छा लोग हैं। इसलिए उनको आपके दूरदर्शन के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ के कोटि सा नमस्कार, राम राम। सर, आपने हमारे दर्शकों को विकास से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी सार्थक चर्चा थी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री कवासी लखमा जी के साथ। हमारे अतिथि ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास की चुनौतियां एवं संभावनाओं से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अगले बार फिर मिलेंगे विशेष कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।